टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कार्लोस लीनियस ने। तो ब्रांचिंग पहले बहरहाल हम लोग पढ़ लेते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखिए ध्यान से बेटा, देखो ध्यान से। टू किंगडम जो क्लासिफिकेशन है वो कार्लोस लीनियस ने दिया था। कार्लोस लीनियस को कहते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, क्योंकि सबसे पहले इस धरती पे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किसने किया था, तो उन्होंने ही बेचारों ने किया था। ठीक है, तो बहरहाल वो आगे चलते हैं। देखो बेटा ध्यान से, जो दो किंगडम बने, जो दो किंगडम बनाए थे उन्होंने, वो थे प्लांटी एंड एनिमिलिया। एनिमिलिया एंड प्लांटी, ठीक है। एनिमिलिया और प्लांटी दो किंगडम बने थे, ठीक है, जिसमें आज हम लोग प्लांटी के बारे में पढ़ेंगे। प्लांटी के बारे में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा मजा आएगा आप लोगों को, क्योंकि अब देखो बेटा, मैं पढ़ाने से पहले मैं एक चीज बात आपको बोल दिया हूँ कि जब भी मैं अगर प्लांटी इस वर्ड का प्लांटी वर्ड बोल रहा हूँ तो दैट इज रिलेटेड टू द प्लांट्स। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, धरती पे मौजूद जितने भी वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं वो आपके दिमाग में फिट हो जाने चाहिए। ठीक है, ऑटोमेटिकली फिट हो जाने चाहिए। चाहे वो एक छोटा सा घास हो, चाहे छोटा सा आपका काई लगा हो, कहीं पे काई लगा हो, ठीक है, काई लगता है, हरे हरे होते हैं, थोड़ा काई काले काले होते हैं, काई से लेकर के एक बहुत बड़े पेड़ तक, वो सारे के सारे चीज आपके माइंड में सेटअप हो जाने चाहिए। ठीक है, इतनी बातों को दिमाग दिमाग में रखेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से, एक कॉमन चीज जो पूछा जाता है बेटा, देखो ध्यान से, जैसे एक साम्राज्य होता है, साम्राज्य को हम लोग बोलते हैं किंगडम। जैसे मान लो कि अगर हम बोले, ठीक है, कि इस गोरखपुर का, जो हम कहेंगे गोरखपुर का अगर कोई टॉप है तो वो कौन है, डीएम है। डीएम के नीचे कुछ और होंगे, उसके नीचे कुछ और होंगे, उसके नीचे कुछ और होंगे, उसके नीचे कुछ और होंगे। तो यानी स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, वो डिवाइड होता रहता है। तो उसी तरह इसको भी डिवाइड किया गया है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं, जब भी कोई चीज डिवीजन होती है तो पहले हम लोग पढ़ते हैं किंगडम, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। इस तरीके से कोई चीज को डिवाइड किया गया है, किंगडम और फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। इसको याद करने का तरीका देख लीजिए, याद ये बहुत ही कॉमन है और हम मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है, मैक्सिमम, चाहे आप लोग आईएएस पीसीएस में भी बैठेंगे तो ये पूछा जाता है। तो इस याद करने का तरीका हम बताते हैं, इसको लिखा जाता है कीप प्लेट क्लीन और फैमिली गेट सिक। कीप प्लेट क्लीन और फैमिली गेट सिक। प्लेट को क्लीन रखिए वरना फैमिली जो क्या हो जाएगी, बीमार पड़ जाएगी। तो कीप प्लेट क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो के फॉर, के नीचे अंडरलाइन, पी के नीचे अंडरलाइन, COFGS, यानी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये पैटर्न है, क्योंकि ये होता क्या है ना, कभी कभार आप लोग को ऑप्शन में ये अरेंज दे देता है, उल्टा पुल्टा दे देता है, उसमें से कोई एक करेक्ट होता है। ठीक है, बस इतना दिमाग में रहेगा कि प्लांट में ये फाइलम नहीं रहेगा, यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा। बस ये दिमाग में आप लोगों को बैठाना है। प्लांट, अगर देखिए एनिमल का केस होगा तो उसको हम फाइलम लिखेंगे, एनिमल का केस होगा तो हम फाइलम लिखेंगे, प्लांट का केस होगा तो डिवीजन लिखेंगे। बस ये दिमाग में रहेगा आप लोग को। ठीक है, अब अगर बीच बीच में पूछता है तो बीच बीच में बहुत कैसे जाते हैं, जैसे डिवीजन के बाद क्या डायरेक्ट क्लास आता है, तो बोलेंगे नहीं, डायरेक्ट क्लास नहीं आता है। डिवीजन के बाद सब डिवीजन भी हो सकता है। ठीक है, डिवीजन के बाद सब डिवीजन भी हो सकता है, क्लास के बाद सब क्लास भी हो सकता है। ठीक है, तो वो बहरहाल वो तो मतलब वो बहुत ही हायर लेवल का हो जाएगा। ठीक है, वो हायर लेवल में पढ़ाया जाता है, जब हम लोग ये नीट वगैरह की तैयारी करवाते हैं तब पढ़ाते हैं। बहरहाल अभी आप लोग ये कोर्स में इतना ही है, यही पढ़िए। ठीक है, कि कीप प्लेट क्लीन और फैमिली गेट सिक। ठीक है, अगर फाइलम लिखेंगे तो वो हो जाएगा एनिमल का क्लासिफिकेशन, अगर डिवीजन लिखेंगे तो वो आ जाएगा प्लांट का क्लासिफिकेशन। हैव यू ऑल क्लियर? से यस और नो।
जल्दी जल्दी बताइए, रिप्लाई करिए फास्ट। इजी लगा? इजी लगा यहाँ तक? ये अभी तक? हाँ बताते बेटा, वाई इट इज सो। हाँ बताते, देखो बेटा ध्यान से, ऋषभ बहुत ध्यान से देखो, कंफ्यूज मत होइए, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइए। देखिए, किसी भी चीज को कैटेगराइज करोगे, जैसे अगर हमने एक गुलाब देखा, सपोज कर लो एक गुलाब देखा, ठीक है, गुलाब का पेड़ देखा, तो पहला चीज आपके दिमाग में होगा, पहला चीज जो आपके दिमाग में आएगा वो आएगा ये कि वो एक प्लांट है, यानी प्लांट के किंगडम में है। ठीक है, तुमने प्लांट डिसाइड कर लिया कि हाँ वो प्लांट है, कंफर्म हो गया। ठीक है, अब तुम्हारे माइंड में होगा कि वो किस टाइप का प्लांट है। भाई प्लांट तो कंफर्म कर लिया, तो किस टाइप का प्लांट है, हर्ब है, सर्ब है कि ट्री है। ये क्लास 6 में पढ़े हो, हर्ब है कि सर्ब है कि ट्री है। तो फिर तुमने डिसाइड किया ना तो वो हर्ब है, वो क्या है बीच वाला है, सर्ब है, तो डिसाइड कर लिया फाइलम में क्या लिख लिया, सर्ब। ठीक है, तो वो कैटेगराइज करते जाओ स्टेप बाय स्टेप। ये सब समझ में आया? प्लीज रिप्लाई फास्ट। कैटेगराइज करिए, कैटेगराइज करने का, किसी भी प्लांट या एनिमल को कैटेगराइज करने का तरीका है कि हम उसके बारे में कैसे कैसे क्या क्या जान सकते हैं। जैसे एग्जांपल, एक और एग्जांपल पढ़ते हैं, एक एग्जांपल और पढ़ते हैं। जैसे आपने आपने देखा आपने देखा हाथी देखा, मतलब एलिफेंट देखा, तो एलिफेंट देख करके आपके दिमाग में पहला चीज जो आएगा वो आप ये बोलोगे कि वो एक एनिमल है। तो किंगडम क्या आ गया, एनिमल आ गया, ये कंफर्म हो गया, छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि क्या वो किस टाइप का एनिमल है। ठीक है, तो क्या कि वो सबसे छोटा वाला है, क्या अमीबा की तरह है? नहीं, वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी बहुत सारे एनिमल होते हैं, तो उसमें कौन सा एनिमल है, वो क्लास में आएगा, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। ये दिमाग में रहेगा। ठीक है, अब आते हैं आपके प्लांट के क्लासिफिकेशन पे। बेटा इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है, वरना दिमाग में नहीं बैठने वाला है। हम बता दे रहे हैं पहले, बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है शुरू में ही। देखो, अगर हम लोग किंगडम प्लांटी को, किंगडम प्लांटी है, प्लांट्स है, अगर ये डिवाइड होगा तो डिवाइड होगा, किंगडम अगर प्लांट में प्लांटी है, अगर किंगडम डिवाइड होता है तो क्या बनता है, जल्दी बताइए, किंगडम डिवाइड होता है तो क्या बनता है, जल्दी बताइए, अभी मैंने बताया है, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। गुड, डिवीजन, गुड, गुड, सबको समझ में आ रहा है? शांतनु, कृतिका प्लीज रिप्लाई, अक्षय रिप्लाई करिए सब लोग। ठीक है, देखिए समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, सबको आ रहा है ना? यस और नो में रिप्लाई दीजिए, समझ में आना चाहिए, मजा आना चाहिए बस। गुड, देखो, तो अब डिवीजन बनेगा, यानी ये जो डिवाइड हुआ वो क्या हुआ, डिवीजन। क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ही बोला है कि किंगडम डिवाइड होगा, अगर एनिमल का केस होगा तो प्लांट फाइलम लिखेंगे, प्लांट का केस होगा तो डिवीजन लिखेंगे। तो ये हुआ डिवीजन। अच्छा, ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट, अच्छा आप लोग को दिमाग में हम कुछ कुछ बोलने वाले हैं, आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए, बहुत तेज क्लिक करना चाहिए। ठीक है, देखो बेटा, जितने जो पहला साइंटिस्ट थे, दैट इज कार्ल वॉन लिनियस, उसने उसने दो ही किंगडम डिवाइड किया गया था, एक प्लांट और एक एनिमल। ठीक है, यानी उसके अलावा उसने कुछ नहीं किया था। अब देखो बेटा ध्यान से, कुछ ऐसे भी प्लांट आप लोग देखते हो जिसके पास, ठीक है, जिसके पास फ्रूट, फ्लावर और सीड नहीं होता है। क्या देखते हैं कि नहीं देखते हैं? फर्स्ट यू टेल मी, आफ्टर दैट आई विल टेल यू। ऐसे कुछ प्लांट आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं जिसके पास फ्रूट, फ्लावर और सीड नहीं होता? जैसे आपके घर में बहुत सारे प्लांट्स हैं। हाँ, ग्रासेस, गुड बेटा, ग्रासेस, जैसे मनी प्लांट, मनी प्लांट में फ्रूट, फ्लावर और सीड नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे फर्न, फर्न आप लोग देखते हो कि शादी में वो डेकोरेट करने के लिए यूज होते हैं फर्न, उसमें फ्रूट फ्लावर सीड नहीं होता है। आप लोग घर में बहुत सारे ऐसे मतलब शो प्लांट आते होंगे जिसके पास फ्रूट फ्लावर और सीड नहीं होता है। ठीक है, तो यानी इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक ऐसे प्लांट की कैटेगरी डिवाइड की इन्होंने जिसमें फ्रूट, फ्लावर
एंड सीड्स आर एब्सेंट। और दूसरा इन्होंने कहा कि फ्रूट, फ्लावर एंड सीड्स आर प्रेजेंट। इन्होंने दो डिवीजन डिवाइड किए किंगडम का, किंगडम प्लांटी के दो डिवीजन बनाए। एक में इन्होंने बोला कि फ्रूट, फ्लावर और सीड नहीं होता है, और एक में इन्होंने बोला कि फ्रूट, फ्लावर और सीड होता है। ठीक है, तो जिसमें जिस जिस डिवीजन में फ्रूट, फ्लावर और सीड नहीं होता है उसका इन्होंने नाम दे दिया क्रिप्टोग्राम। क्रिप्टोग्राम, ये याद करना पड़ेगा आप लोग को, क्रिप्टोग्राम। क्रिप्टो मतलब होता है एब्सेंट। क्या एब्सेंट? ऑल थिंग्स आर एब्सेंट। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा। और ऐसे जिसमें फ्रूट, फ्लावर, सीड प्रेजेंट था उसको बोला इन्होंने स्पर्मेटोफाइटा या फेलिनोग्राम। स्पर्मेटोफाइटा या फेलिनोग्राम। स्पर्मेटोफाइटा या फेलिनोग्राम। स्पर्म, स्पर्म मतलब होता है सीड, फाइटा मतलब प्लांट, यानी ऐसे प्लांट जिनके पास सीड होता है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोफाइटा। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? से यस और नो, देन वी विल प्रोसीड। सही में बताइएगा, ठीक है? ये तो बिल्कुल नहीं दिखे। हाँ, सबका सबका। कृतिका, ऋषभ, अक्षय, प्लीज रिप्लाई। समझ में आया यहाँ तक? कृतिका, ऋषभ, कृतिका, शांतनु। हाँ, अमर नहीं समझ में आया, ठीक है, एक बार और बताते हैं। शांतनु, प्लीज रिप्लाई। देखिए, मैंने बोला, ठीक है, देखो मैंने ये बोला, अमर बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, मैंने ये बोला, ठीक है, कि कार्लोस लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। पहला प्लांटी दिया, दूसरा एनिमिलिया दिया। तो मैंने ये बोला कि प्लांटी को इन्होंने डिवाइड किया दो कैटेगरी में। एक उसने ऐसे प्लांट को रखा कि जिनके पास फ्रूट, फ्लावर और सीड नहीं होता है। जैसे आपके घर में भी बहुत सारे वैसे होंगे जिनके पास फ्रूट, फ्लावर और सीड नहीं होगा, जैसे फर्न। फर्न जो होता है वो शादी ब्याह में ऐसे लटकाने के लिए होता है, सजावट करने के लिए होता है। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं। जैसे मान लो काई, काई आप लोग देखते होगे दीवार पे लग जाती है, वो हरी हरी होती है, प्लांट की तरह होती है, तो उसमें भी नहीं होता है। क्या बैक्टीरिया के पास होता है? नहीं होता है। क्या एल्गी के पास होता है? नहीं होता है। क्या फंगी के पास होता है? नहीं होता है। तो फंगी के पास भी, एल्गी के पास भी, बैक्टीरिया के पास भी, फर्न के पास भी फ्रूट, फ्लावर और सीड क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो इसको कह दिया इन्होंने क्रिप्टोग्राम। ऐसा डिवीजन, ऐसा प्लांट का डिवीजन जिसमें फ्रूट, फ्लावर और सीड एब्सेंट होता है, उसका इन्होंने नाम दे दिया क्रिप्टोग्राम। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनके पास फ्रूट, फ्लावर और सीड होता है, जैसे हम लोग का गुलाब, ठीक है, सूरजमुखी, ठीक है, गुड़हल, इन सब के पास फ्रूट, फ्लावर, सीड होता है। तो उनका नाम दे दिया स्पर्मेटोफाइटा या फेलिनोग्राम। नाउ इट्स वाज क्लियर अमर? अमर, इट वाज क्लियर? से यस और नो? चलो, ठीक है बेटा। अब देखो, अब यहाँ से तुम लोग का दिमाग जो है थोड़ा सा खराब होगा, थोड़ा सा खराब होगा, बहुत ध्यान सुनिएगा, ठीक है? खराब क्या होगा जो हम बताएंगे, सीरियसली आप लोग दिमाग खोल कर कुछ लिखिएगा नहीं, सुनते रहिए बस। देखो, इन्होंने जो कार्लोस लिनियस थे, इन्होंने बैक्टीरिया, एल्गी और फंगी को भी, ठीक है, प्लांट में रखा था। क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है वो कुछ रिजेंबल करता है, थोड़ा बहुत रिजेंबल करता है प्लांट की तरह, तो प्लांट में रख लिए। एल्गी, ठीक है, एल्गी तो होता है ब्लू ग्रीन एल्गा, ठीक है, तो ग्रीन कलर का दिखा, जैसे एल्गी जो काई लग जाता है आपके दीवार पे, चाहे कहीं पे भी काई लग जाता है, तो दैट इज एल्गी, ग्रीन कलर की होती है। तो इसको भी क्या रख दिया? प्लांट में रख दिया, ठीक है। मशरूम, मशरूम यानी फंगस, फंगस आप लोग मशरूम देखते हो तो वो उसको भी इन्होंने किस में रख दिया? प्लांट में रख दिया, क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। तो एक बात बताओ,
बहुत ध्यान सुनिए, एक बात बताइए, क्या एल्गी, बैक्टीरिया और फंगस में फ्रूट फ्लावर सीड होता है? सही या सर? जस्ट थिंक एंड गिव द आंसर। चलो ठीक। अब फिर एक क्वेश्चन सुनिए बहुत ध्यान से। क्या क्या बैक्टीरिया, एल्गी और फंगस में रूट, स्टेम और लीफ होता है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। नो। ठीक है, दैट इज करेक्ट। चलो, अब यही चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, अब इन्होंने फिर क्या किया कि इस क्रिप्टोगैम को तीन, एक, दो और तीन सब डिवीजन में डिवाइड किया, क्योंकि मैंने वहां बोला था ना डिवीजन डिवाइड होगा तो सब डिवीजन बनाएगा। देखो बेटा, एक उन्होंने सब डिवीजन बनाया, एक ऐसा सब डिवीजन बनाया इसको तोड़ करके जिसके प्लांट में रूट, स्टेम एंड लीव्स आर एब्सेंट। रूट, स्टेम एंड लीव्स आर एब्सेंट, यानी रूट, स्टेम और लीफ भी एब्सेंट रहेगा तो फ्रूट, फ्लावर और सीड भी एब्सेंट रहेगा। इन्होंने एक ऐसा बनाया। ठीक है, पहला चीज। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात, क्योंकि अब मैं बताने नहीं जाऊंगा, बहुत ध्यान सुनिए। ठीक है, जिसमें रूट, स्टेम और लीफ एब्सेंट था, ऐसा सब डिवीजन जिसमें रूट, स्टेम और लीफ एब्सेंट था, इन्होंने नाम दे दिया थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, ये याद करना पड़ेगा, थैलोफाइटा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज थैलस, व्हाट इज थैलस, क्वेश्चन ये पूछा जाता है एनटीएससी में। तो थैलस क्या होता है? जिसके पास रूट, ऐसा प्लांट जिसके पास रूट, स्टेम एंड लीव्स आर एब्सेंट। जिसके पास रूट, स्टेम और लीफ क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? थैलस बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैलस, थैलस, थैलो मतलब थैलस, फाइटा मतलब प्लांट, यानी ऐसे प्लांट जिनके पास रूट, स्टेम और लीफ क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, उनको किस डिवीजन, किस सब डिवीजन में रखा गया? थैलोफाइटा में। और इसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया बैक्टीरिया, एल्गी एंड फंगस। फंगस सबको ये समझ में आया कि नहीं आया? तब हम आगे चलेंगे, जल्दी बताइए, जल्दी रिप्लाई करिए, रिप्लाई रिप्लाई फास्ट। लिखने का काम थोड़ा सा बाद में, पहले यहां से रिप्लाई करिए। अमन, आई वॉन्ट योर रिप्लाई। शांतनु, कृतिका, रिप्लाई रिप्लाई फास्ट। अच्छा अमन, हाँ अमर, सॉरी अमर। बेटा अमर क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सही से बताइएगा। बिल्कुल करेक्ट, गुड। चलो, अब यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। मैं अब यहाँ पे एक चीज बनाने जा रहा हूँ, उसको जरा ध्यान से आप लोग देखेंगे। बेटा देखो ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ, एक छोटी सी बात बताओ, एक छोटी सी बात बताओ। क्या अगर कोई चीज थी नहीं पहले, एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप लोग ह्यूमन का इवोल्यूशन पढ़ते हो, ठीक है, तो क्या हम लोग की ऐसी स्ट्रक्चर, क्या हम लोग का बहुत ही सालों से है? क्या हम लोग क्या हम लोग शुरू से ही ऐसे हैं? नहीं, कुछ ना कुछ हमारे बॉडीज में चेंजेस हुए रहेंगे। आप लोग पढ़ते क्रोमैग्लिन मैन, ठीक है, एक्रोमैग्लिन मैन, पहले हम लोग बोलते हैं बंदर हमारे पूर्वज थे। ठीक है, तो बंदरों में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होता गया, होता गया, होता गया, बहुत साल लगे तब जाकर के हमको ऐसी बॉडी मिली। ठीक है,
तो कोई भी चीज इनिशियली नहीं होती है, उसमें बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन होता रहता है हमेशा। तो मैं एक बात बताओ, एक छोटी सी बात बताओ, एक छोटी सी बात बताओ, अगर मान लो कि यहाँ पे रूट स्टेम और लीफ नहीं है, तो क्या अचानक से रूट स्टेम और लीफ आ गया होगा? क्या अचानक से रूट स्टेम और लीफ आ गया होगा? नहीं आया होगा। गुड। देखो बेटा, यानी यहाँ पे रूट स्टेम और लीफ नहीं आया होगा, जबकि यहाँ पे देखो बेटा, हमको इधर से अब इधर बढ़ना है, यानी इधर से, ये सबसे इनिशियल है, ये शुरुआती स्टेज है। इधर थोड़ा सा डेवलपमेंट होगा, फिर इधर डेवलपमेंट हो जाएगा, फिर इधर जाके सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा, यानी डेवलपमेंट की तरफ हम लोग को बढ़ना है। ठीक है, देखो इधर कुछ नहीं था, इधर था, इधर अभी डेवलपमेंट शुरुआती हुआ है, फिर उसके बाद होगा, फिर होगा, फिर होगा, फिर होगा, मतलब ऐसे से होता जाएगा। तो यहाँ मान लो रूट स्टेम और लीफ नहीं था, तो क्या यहाँ अचानक से आ गया होगा? नहीं, लेकिन यहाँ पे डेवलप्ड हो गया। यहाँ पे रूट स्टेम एंड लीव्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे रूट स्टेम और लीफ प्रेजेंट होगा। बहरहाल उसको आगे चल के देखते हैं। ठीक है, अच्छा देखो बीच वाले पे आते हैं। देखो बेटा, बीच वाले को याद करने का तरीका देखिए, बहुत अच्छे से, नहीं तो याद नहीं होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे रूट स्टेम और लीफ नहीं था, ठीक है। देखो, एक रूट आप किसे कहते हो? रूट आप किसे कहते हैं? व्हाट इज रूट? जल्दी बताइए, व्हाट इज रूट? रूट क्या है? कैसे आप कहोगे कि हाँ दैट वन इज द रूट? कोई भी आंसर बताइए भाई, मैं सिंपल सा रूट पूछ रहा हूँ, किसी को कोई बताए कि ये रूट क्या होता है? पार्ट ऑफ प्लांट अंडरग्राउंड, ठीक है, पार्ट ऑफ प्लांट अंडरग्राउंड, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सही है, कुछ हद तक सही है। और कोई बताइए आंसर, व्हाट इज रूट? व्हाट इज द स्पेसिफिलिटी ऑफ रूट? ठीक है, देखिए बेटा, अब रूट देखो क्या होता है, इसको यहाँ पे हम लिखने आ रहे हैं। देखो बेटा, रूट क्या होता है, आप लोग के दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए, मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बीच में भी आपके दिमाग में एक रूट आ जाना चाहिए। कोई भी रूट आपके दिमाग में रहे, कोई भी रूट आप देखो, कोई भी रूट, कैसा भी रूट देखो, अगर मान लो हम सिंपल सा बात करें, किसी भी, आज आप लोग क्या करोगे कि ठीक है, किसी के भी रूट को देखोगे, ठीक है, आप लोग, ठीक है, अगर किसी भी प्लांट का ऐसे घास को उखाड़ते हो, घास को अगर उखाड़ो, ठीक है, तो आप एक चीज बहुत ध्यान देखना, किसी भी प्लांट को अगर उखाड़ो तब एक चीज बहुत देखना, उसके रूट में देखो। ये मान लो कि ये रूट है, ये रूट है, तो देखोगे इसके अगल बगल से भी ये ऐसे निकले रहेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं रूट। क्यों होता है? क्योंकि जहां से ये निकलता है यहाँ पे एक ऐसे स्केल होता है, इसको बोलते हैं स्केल्स। किसी भी रूट को आप देखोगे, रूट के बीच में अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो एक लाइनिंग होगी, इसको बोलते हैं स्केल्स, ठीक है, उसको बोलते हैं स्केल्स। ये दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, ये क्योंकि जल्दी कोई बताता नहीं है, डायरेक्ट बोल देते हैं हाँ भैया रूट आपको पता है, हाँ ठीक है भैया आप लोग को पता है, तो ठीक है रखो अपने पास रखो। तो रूट उसे ही कहेंगे जिसके पास स्केल्स होंगे, उसे ही हम रूट कहेंगे। अगर स्केल्स नहीं होंगे, ठीक है, तो उसको हम राइजॉइड्स बोलेंगे। दोनों में डिफरेंस हमेशा पूछ देते हैं लोग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूट एंड राइजॉइड्स? तो आप बोलोगे राइजॉइड्स में स्केल्स नहीं होते हैं, जबकि रूट्स में स्केल्स होते हैं। पहला अंतर। दूसरा अंतर ये कहते हैं कि रूट में सेकेंडरी रूट भी बगल अगल बगल से निकली रहती है, जबकि राइजॉइड्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये आप लोग डिफरेंस लिखेंगे। सबको समझ में आया कि नहीं आया? से यस और नो, जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी, रिप्लाई 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 रिप्लाई। गुड, चलो बड़ा, अब देखो, रूट और राइजॉइड्स में जो डिफरेंस मैंने बताया है वो आप लोगों के कोर्स में नहीं है, तो इसको हेडर और फुटर पे जरूर लिख लीजिएगा कि स्केल्स अगर होंगे। अच्छा, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए तुरंत,
अगर स्केल्स नहीं होंगे तो उनको क्या बोलेंगे जल्दी बताओ, स्केल्स नहीं होंगे तो क्या बोलेंगे जल्दी बताओ। गुड, स्केल्स नहीं होंगे तो क्या बोलेंगे, राइजोइड्स, ठीक है। अच्छा, तो मैं एक बात कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ, खुद सोचिए, माइंड से जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ उसको खुद आप सोचिए कि क्या मैं एक बात कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ कि पहले राइजोइड्स आए होंगे, फिर धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट हुआ होगा तो वो रूट्स बने होंगे। क्या ये मैं कह सकता हूँ, जल्दी बताइए। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि पहले राइजोइड्स आए होंगे तो उसमें डेवलपमेंट हुआ होगा तो वो रूट्स बने होंगे, ठीक है, गुड। अमर, योर रिस्पॉन्स, आई नीड योर रिस्पॉन्स, एंड शांतनु आई ऑल योर ऑल्सो। चलिए, अब आप लोग एक छोटा सा काम करिए, छोटा सा काम ये करिए कि दोबारा फिर आइए, क्योंकि ये 40 मिनट का हो गया है, क्योंकि अब जो पढ़ाएंगे वो फिर आपका ओवरलैप हो जाएगा, क्योंकि फिर खत्म हो जाएगा, तो दोबारा आइए, क्योंकि दोबारा तो यहाँ तक की जो प्रॉब्लम थी वो आपकी सॉल्व हो गई। यहाँ तक कि मैंने बोल दिया कि राइजॉइड से ही रूट बना है, ये कंफर्म हो गया, ठीक है। अब देखो बेटा, बीच में यानी पहली बात ये है कि रूट जब नहीं था, जब रूट नहीं था तो अब यहाँ पे आ गया होगा राइजॉइड्स, राइजॉइड्स, ठीक है। स्टेम भी तो नहीं था, ठीक है। अब देखो बेटा, एक चीज आप लोग देखते होगे, प्लांट में एक चीज देखते होगे कि कुछ पार्ट प्लांट का सॉइल के नीचे रहता होगा, कुछ पार्ट सॉइल के ऊपर रहता होगा। यानी यानी जैसे मान लो कि अगर ये चीज़ हम कहें ये मार्कर है, ये काला वाला जो है, ये जो काला पोर्शन है, ये काला जो पोर्शन है वो सॉइल के नीचे रह रहा है और इतना सॉइल के ऊपर रह रहा है। यानी बीच में कोई ऐसी चीज़ होगी जो ये बताती होगी कि ये चीज़ तुम ऊपर रहो, ये चीज़ तुम नीचे रहो, ठीक है, यानी सेपरेशन करने का काम करती होगी, ठीक है। तो यहाँ पे उसको बोलते हैं सीटा, सीटा, ठीक है। देखो बेटा, अब इसका डायग्राम देख लो, डायग्राम बिल्कुल दिल के आकार का है, ठीक है। ये क्योंकि डायग्राम हमेशा बनाने के लिए आता है, ये इसका रूट हो गया, मतलब राइजॉइड्स हो गया, ये ऐसे होते हैं और ये ऊपर गुंबद होता है, ठीक है। देखो ध्यान से, इसको बोलते हैं राइजॉइड्स, राइजॉइड्स, ये जो बेस है जो उसको सेपरेट करने का काम कर रहा है कि कितने ये राइजॉइड सॉइल के नीचे रहेगा और बाकी पोर्शन, इसको बोलते हैं फुट, फुट यानी अलग रहता है। ये जो पोर्शन दिख रहा है लंबा सा, इसको बोलते हैं सीटा, जो आगे चल के बनाता है स्टेम, आगे चल के क्या बनाएगा, स्टेम, और इसको बोलते हैं कैप्सूल, कैप्सूल, कैप्सूल आगे चल के अदर पार्ट बनाता है, जैसे लीफ बनाएगा, फ्लावर बनाएगा, स्टेम बनाएगा, कुछ भी बनाएगा, स्टेम नहीं सॉरी, स्टेम के अलावा जो बनाना होता है वो बनाता है, ठीक है। ये तो ये भाग दिमाग में बैठा लो, ये तो ये हमेशा पूछता है, ठीक है। तो ये डायग्राम जो है ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे हम लोग देखें तो राइजॉइड्स है, फुट है, सीटा है एंड कैप्सूल है, ठीक है। यही आगे डेवलप्ड होकर के क्या बनाएगा, रूट, स्टेम और लीफ बनाएगा। यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे आया राइजॉइड्स, फूट, सीटा और कैप्सूल, फिर आगे चल के बनाएगा रूट, स्टेम और लीफ। यानी ऐसे प्लांट जिनके पास राइजॉइड्स, फूट, सीटा और कैप्सूल होता है उसको बोला जाता है ब्रायोफाइटा, 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 ये दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग, ठीक है। क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, देखो ध्यान से, बहुत लोग पूछते हैं कि सर ब्रायोफाइटा आप क्यों पढ़ाते हैं, हम बोलते हैं यार हमको मजा आता है तो हम पढ़ाते हैं, ठीक है। बेटा देखो, ब्रायोफाइटा में क्या है, ब्रायोफाइटा में बहुत छोटी छोटी चीज है, आप लोग इसको देखते नहीं होगे, आप लोग इसको देख देख सकते हो लेकिन आप लोग इग्नोर करते हो। कभी भी आपके घर के पास, ठीक है, कभी भी आप लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से प्लीज ध्यान से देखेंगे आप लोग, नाली जो होता है ना, नाली
यानी जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी आ जाता होगा, हमेशा पानी रहता होगा, ठीक है, आप वहाँ पे देखिए, वहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है, काई लगा होगा, काई लगा होगा हरा हरा कलर का, तो उसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, जरूर दिखेगा, जरूर दिखेगा। ये तो नहीं दिखेगा आपको, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है यानी सीटा और कैप्सूल है वो जरूर दिखेगा आपको। कभी भी नाली के पास देखिए, या जहाँ हमेशा काई लगती है वहाँ देखिए, जहाँ पे थोड़ा बहुत ग्रासेस रहते हैं, जहाँ पे नमी रहती है वहाँ देखिए, ये आपको जरूर दिखेगा, ठीक है। ये फूड सीटा और कैप्सूल, ठीक है। और इसके बारे में एक खास बात बताने वाले हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, वो ध्यान में देखिएगा बेटा। देखो, इस कैप्सूल के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, ये आपको बताने के लिए हम बता रहे हैं, ये आपके कोर्स में नहीं है, ये होते हैं स्पोर्स, स्पोर्स होते हैं, ठीक है। ये स्पोर्स क्या होते हैं, ठीक है, वो आगे जैसे मान लो कि ये स्पोर जो होते हैं, जैसे ये लेयर फट जाएगा, ये कैप्सूल का लेयर अगर फट जाएगा तो स्पोर बाहर निकल जाते हैं, और जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ नया ब्रायोफाइटा का प्लांट ग्रोथ करता है, ठीक है। अब कंडीशन होता है कैसे, देखो बेटा, ब्रायोफाइटा को ब्रायोफाइटा को कॉमनली कहते हैं एम्फीबियन ऑफ एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ये याद कर लीजिए, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ये याद करना पड़ेगा आपको, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ये तो हुआ नाम का कि ब्रायोफाइटा को कहते हैं। अच्छा, एम्फीबियंस की विशेष पहचान क्या होती है, विशेष कैरेक्टर उसका क्या होता है, कोई बता सकता है हमको? प्लीज रिप्लाई करिए फास्ट। एम्फीबियन का बेस्ट कैरेक्टर क्या होता है? व्हाट इज एम्फीबियन? एम्फीबियन आप किसे कहेंगे? ठीक है, जल्दी, एम्फीबियन क्या होते हैं, जल्दी बताइए, कोई भी बताए, जिसको जो पता है। कैन ब्रीथ ऑन लैंड एंड वाटर, गुड। और बताइए, देखो, यानी देखो बेटा, बहुत ध्यान सुनो, मेढक, मेढक जो है, ठीक है, वो एक एम्फीबियन है। हम उसको एम्फीबियन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो लैंड पे भी रहता है और वाटर में भी रहता है, ठीक है। यानी अच्छा, कभी आपने ये सोचा है कि भाई वो लैंड पे भी रह रहा है, वाटर में भी रह रहा है? हाँ, नहीं, क्रोकोडाइल अभी आगे चल के बताएंगे हमारे, हाँ गुड बेटा, चलो गुड आंसर। देखो बेटा, कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि अगर मेढक जो है वो लैंड पे रह सकता है तो पानी में क्यों जाता है भाई? क्या जरूरत है उसको जाने की, ठीक है। तो पानी में इसलिए जाता है ताकि वो फर्टिलाइजेशन कर सके, ठीक है। ओनली मूवमेंट ऑफ स्पर्म, उसके स्पर्म को मूव करने के लिए, ओवा को मूव करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो वाटर में जाता है। खैर बहरहाल उसको छोड़ दो, ठीक है। यानी ये बात आपको पता चल गई कि वो लैंड पे भी रहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके कृतिका। देखो, तो यानी ये दिमाग में आपके बैठ गया कि जो एम्फीबियंस होते हैं वो लैंड एज वेल एज वाटर में भी रहते हैं, तो उसी तरह ये भी है, ये ब्रायोफाइटा भी है। ये हर समय, देखो बेटा, ये ऐसी जगह पे उगते हैं जहाँ पे नमी होती है, जहाँ पे जहाँ पे बगल से पानी गुजर रही होती है, नमी होती है, यानी बेसिकली ये लैंड पे ही रहते हैं, ठीक है, लैंड पे ही रहते हैं, लेकिन इसको पानी की रिक्वायरमेंट होती है। पानी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्योंकि जो ये स्पोर्स होते हैं, जब ये फटता है तो इसके स्पोर को, ठीक है, मूव करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि ये बरसात के दिनों में ही क्या होते हैं, ये कैप्सूल फटते हैं, जिसकी वजह से स्पोर पानी में जाता है और पानी की मदद से वो डिफरेंट डिफरेंट जगह क्या हो सकते हैं, ट्रेवल होते हैं। इसलिए इनको बोला गया कि दे आर एम्प्राइफाइटा आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। सबको समझ में आया? रिप्लाई सब लोग करेंगे, रिप्लाई से यस और नो, प्लीज फास्ट, सब लोग सब लोग सब लोग सब लोग, अमर, कृतिका, शांतनु, रिप्लाई रिप्लाई फास्ट। अमर, कृतिका, शांतनु, चलो ठीक है। कृतिका, योर रिप्लाई।
कृतिका नहीं समझ में आया बेटा? से यस और नो? हाँ सही है बेटा। दीज आर प्रेजेंट नियर वाटर ऑन दी और इन द ह्यूमिडिटी। वाटर के पास प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे नमी होती है, यहाँ पे अधिकतर वाटर आता जाता रहता है, क्योंकि वाटर की मदद से। हाँ ठीक है, वंस अगेन गुड बेटा कृतिका। देखो बेटा एक बार और सुनो। ब्रायोफाइटा को हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? जिस तरीके से जो एम्फीबियंस होते हैं वो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी जाते हैं, ठीक है, उसी तरीके से ये भी जो होते हैं वो मैक्सिमम ये लैंड पे ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन नमी वाली जगह पे प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे वाटर हमेशा आता जाता रहता है। ठीक है, क्यों रहते हैं? क्योंकि बरसात के सीजनों में क्या होता है कि इसका कैप्सूल जो होता है ये फट जाता है। ये कैप्सूल का जो लेयर है ये फट जाता है। फटने की वजह से जो भी स्पोर्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं, पानी में आते हैं, और पानी की मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। नाउ इट्स क्लियर कृतिका? इट्स क्लियर? रिप्लाई। इसलिए इसको बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल आपको इसी तरह याद कर लीजिए। ठीक है, इम्पोर्ट रिक्सिया, मार्केंसिया, पीलिया, पोरेला, पोगोनेटम, कुछ भी याद कर लीजिए इसमें से कोई दो। रिक्सिया, मार्केंसिया, पीलिया, पोरेला, पोगोनेटम, एंथोसिरोस भी है, स्पॉन्जिला भी है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन कोई भी दो एग्जाम्पल देखो बेटा। जो एग्जाम्पल आ चुके हैं एनटीएससी में वो है ये पीलिया एंड पोरेला। ये एनटीएससी में आते रहते हैं। ठीक है, ये हमेशा एग्जाम्पल आते रहते हैं। ठीक है, तो कोई भी आप लोग, इसीलिए हम ऐसे एग्जाम्पल को चूज कर रहे हैं कि जो आप लोग के एग्जाम में आते रहते हैं। सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? चलिए आगे चलते हैं। तो एग्जाम्पल आप यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं ऐसे ऐसे सब डिवीजन पे जिसमें रूट, स्टेम और लीफ क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो रूट, स्टेम और लीफ प्रेजेंट होते हैं, इसको बोलते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इसको कॉमनली बोलते हैं फर्न। फर्न, ठीक है, कॉमनली इसको कहते हैं फर्न। मेरे घर पे गमले में लगा हुआ है फर्न। देखो बेटा फर्न क्या होता है, जब भी आप लोग कभी शादी ब्याह में क्या होता है, इस तरह ऐसे होता है, ऐसे होता है, इस पे अलग अलग यहाँ पे लीफ ग्रीन ग्रीन होती है। ठीक है, ऐसे ऐसे ग्रीन ग्रीन लीफ होती है। ठीक है, ये फर्न होता है। ठीक है, ये फर्न होता है, ग्रीन ग्रीन लीफ होती है इसकी। ठीक है, मेरे घर पे लगा हुआ है। आप लोग भी जो है ये रास्ते में चलते फिरते भी, रोड पे किनारे भी अचानक से ग्रो हो जाते हैं। ये सब कुछ वो है नहीं कि लगा नहीं सकते हैं, सब मतलब आसानी से क्या करते हैं, ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? यस और नो? से यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया? फास्ट फास्ट, चलो ठीक है, ठीक है, चलो। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में ही रहिएगा सब लोग, सब लोग, और प्राइवेटली मैसेज करेंगे। सबका मैसेज आना चाहिए, शांतनु, अमर, स्पेशली आप लोग का मैसेज नहीं आ रहा है। कृतिका आपका लेट में मैसेज आ रहा है। देखिए बेटा हम सब लोग, हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं, सब लोग बताइए। चलिए बताइए, प्लांट में जब प्लांटिक किंगडम को डिवाइड किया जाएगा तो किंगडम जब डिवाइड होगा तो क्या बनाएगा? किंगडम डिवाइड होगा तो क्या बनेगा? गुड, 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 सबका जल्दी जल्दी आए, सबका आंसर। गुड, अमर, शांतनु, अमर, शांतनु, प्लीज रिप्लाई। आप लोग को समझ में नहीं आया जो मैंने बोला क्वेश्चन? चलिए अब बताइए, व्हाट इज
What is the common name of Thallophyta? What is the common name of Thallophyta? What is the common name of Thallophyta? गुड अक्षय, चलिए देखते हैं किसका आंसर आता है। जल्दी 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 रिप्लाई करिए। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ थैलोफाइटा? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ थैलोफाइटा? गलत है प्रांजल। कॉमन नेम ऑफ थैलोफाइटा इज थैलस। ये लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। कॉमन नेम ऑफ थैलोफाइटा इज थैलस। कॉमन नेम ऑफ थैलोफाइटा इज थैलस, ये लिख लीजिए। लिख लिए सब लोग, ये याद कर लीजिए आप लोग। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ ब्रायोफाइटा? 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 रिप्लाई फास्ट। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ ब्रायोफाइटा? गलत है बेटा। हाँ गुड ऋषभ। अक्षय और कोई? कृतिका रिप्लाई करिए। प्रांजल, शांतनु, अमर। शांतनु आपको समझ में नहीं आ रहा है? अमर आपको समझ में नहीं आ रहा है? रिप्लाई करिए, रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई। अमर एंड शांतनु प्लीज रिप्लाई फास्ट। अमन अमन एंड शांतनु प्लीज रिप्लाई समथिंग। क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट? चलिए ठीक है, देखिए बेटा ध्यान से। कृतिका एवरीथिंग इज क्लियर? चलो, टेरिडोफाइटा को कॉमनली कहते हैं फर्न। फर्न में बहुत सारे प्लांट्स आते हैं जिनके बारे में हम डिटेल स्टडी तो नहीं करेंगे, बस नॉर्मली आप लोग में है कि हाँ भाई इस तरह पढ़ना है। कॉमनली इसको कहते हैं फर्न, ठीक है। तो ये एक साइड का ये सब डिवीजन हुआ, ठीक है। तो बहरहाल आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। देखिए चलिए, इसका सब डिवीजन आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम दूसरे सब डिवीजन पे आते हैं। चलिए दूसरे सब डिवीजन पे आते हैं, इस वाले सब डिवीजन पे। देखो बेटा ध्यान से, फ्रूट, फ्लावर और सीड है। ये भी दो सब डिवीजन में डिवाइड है। बहुत ध्यान सुनिएगा, ध्यान सब लोग सुनिए, सब लोग ध्यान सुनिएगा तभी समझ में आएगा, उन्हें समझ में आएगा, ठीक है। देखो चना सब लोग खाते होंगे। चना एक सीड है, ठीक है। चलिए पहला चीज, पहला एग्जांपल आप लोग को मिल गया, सीड, ठीक है। सेव, सेव या फिर आप लोग नींबू खाते होंगे, नींबू में सीड होता होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन दीज टू सीड्स? नॉर्मली नॉर्मली एक सीड में, मतलब चना जब हम लोग खाते हैं तो वो एक सीड है, ठीक है। या फिर गेहूं खाते हैं तो दैट इज आल्सो अ सीड, वो भी क्या है, एक सीड है, ठीक है। और सेव के सीड में देखो बेटा दोनों डिफरेंस क्या है, बेसिकली बहुत ध्यान सुनने को तो समझ आएगा। गेहूं जो होता है या चना जो होता है, ठीक है, क्या उसके ऊपर, चाहे छोड़ दो, पहले हम सेव की बात आते हैं। सेव का सीड बीच में होता है,
नींबू का सीड बीच में होता है, लेकिन उसके ऊपर खूब ढेर सारा लेयर होता है। यानी सीड के ऊपर, ये सीड बीच में सीड है, मान लो कि ये बीच में सीड है, उसके खूब ऊपर खूब ढेर सारा लेयर है। नींबू का सीड बीच में होता है, उसके ऊपर लेयर होता है। यानी जो इसका सीड है, जो नींबू का सीड है, वो पूरा कवर्ड है। ठीक है, पहला चीज। लेकिन चने के सीड में, चना चाहे गेहूं के सीड में, क्या वो कवर्ड होता है? नहीं। डिफरेंस पता हुआ कुछ? से यस और नो? जल्दी बताइए। एक कवर्ड सीड है, ठीक है, बहुत ध्यान सुनिएगा। एक कवर्ड सीड है, सेव को हाँ, बड़ा अच्छा वो दिमाग में जो मैं बोल रहा हूँ उसको एग्जाम्पल, नींबू का एग्जाम्पल आपके दिमाग में होना चाहिए। नींबू का एग्जाम्पल, नींबू हो गया, दिमाग में आ गया। अब देखो बड़ा ध्यान से, नींबू हुआ, चाहे सेब हुआ, चाहे संतरा हुआ, ठीक है, चाहे वाटरमेलन हुआ, खरबूज हुआ, ठीक है, समझ में आ गया, या लौकी की सीड हुआ, किसी का भी, नींबू का समझ लो। पहले हम नींबू लेते हैं। नींबू क्या हुआ, जैसे मान लो इतनी बड़ी अगर नींबू है तो बीच में उसका सीड होता है, बीचों बीच उसका सीड होता है। ठीक है, बीचों बीच सीड होता है। उसके बाद, सीड के बाद कुछ लेयर्स होते हैं जिसको हम लोग निचोड़ करके खा पीते हैं। लेयर्स होते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? से यस और नो? जल्दी बताइए। सेव का सीड बीच में होता है, जिसके ऊपर वाइट लेयर होता है, जिसको हम लोग खाते हैं। ये क्लियर हुआ? ऋषभ, अमर, शांतनु, प्रांजल, अक्षय, सब लोग बताइए। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि सेव का जो सीड होता है बीच में होता है, उसके ऊपर वाइट कलर, ठीक है, वाइट कलर का लेयर रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग खाते हैं, यानी कवर्ड हो गया। यानी सीड जो है वो बीच में जो सीड है बहुत ज़्यादा कवर्ड है। ये क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, पहला चीज। लेकिन अब आते हैं चने के सीड पे। अगर चना का सीड देखें, चने का सीड देखें, तो क्या इसके ऊपर कुछ ऐसा बहुत बड़ा लेयर है? से यस और नो? क्या उस चने के सीड के ऊपर बहुत बड़ा लेयर है? नहीं है। क्या क्या जो है, चना हो गया। अब बताओ, गेहूं के सीड पे क्या ऐसा लेयर है? गेहूं के सीड पे क्या ऐसा लेयर है? नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ठीक है, अब आते हैं, यानी एक जो सीड है, एक जो सीड है, यानी इसके इसमें तो सीड होगा ही होगा। एक जो सीड होगा वो नेकेड होगा, नेकेड, और एक जो सीड होगा वो कवर्ड सीड होगा। सीड कवर्ड, सीड नेकेड। यानी ऐसा सब डिवीजन जिसमें सीड नेकेड होगा उसको बोलेंगे जिम्नोस्पर्म। जिम्नो, जिम्नो मतलब होता है नेकेड, स्पर्म मतलब होता है सीड, नेकेड सीड। इसमें दो एग्जांपल पढ़ना है, साइकस एंड पाइनस। आप लोग आज का होमवर्क समझ लीजिए। ठीक है, सब लोग क्या करेंगे कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है, सब लोग क्या करेंगे, साइकस और पाइनस का, इस साइकस का फीमेल कोन, फीमेल कोन, और पाइनस का मेल कोन, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्लांट में सबसे लार्जेस्ट मेल एंड फीमेल कोन है। सब लोग क्या करेंगे, फोटो डालेंगे। देखते हैं किसका किसका क्लियर कट फोटो आता है। सबसे लार्जेस्ट, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लार्जेस्ट फीमेल कोन किसमें होता है। फीमेल कोन मतलब फीमेल बॉडी, मेल कोन मतलब मेल बॉडी। यानी इस पाइनस का मेल बॉडी सबसे लार्जेस्ट है प्लांट किंगडम में। साइकस का फीमेल बॉडी सबसे लार्जेस्ट है, उसको फीमेल कोन बोला गया। ये दिन, अब सीड जिसमें कवर्ड होगा उसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, एंजियो मतलब होता है कवर्ड, स्पर्म मतलब होता है सीड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? से यस और नो? तब हम आगे चलें, थोड़ा सा बस बचा है। चलो ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से। चलो ये चीज, अब एंड सीड, इस पे आते हैं, इसको छोड़ दो, अब यही तो खत्म हो गया ये। इस पे आते हैं, देखो बेटा ध्यान से। मटर देखें आप लोग, सब लोग, मटर, मटर, मटर खाए भी होंगे। ठीक है, मटर में, मटर का जो सीड होता है, ठीक है, वो
ठीक है। दूसरा हम सीड ले लें, चलो सेव का सीड लेते हैं। दोनों के देखो, मटर जो होता है, छोटा सा गोल सा मटर जो होता है, उसका अगर हम लोग छिलका उतारेंगे तो उसको, वो जो सीड होता है वो दो भाग में आराम से टूट जाएगा। से यस और नो? हाँ आ गया। क्या सेव का सीड दो भागों में टूटता है? से यस और नो? नो। उस जो भाग में टूट रहा है ना, जो भाग में दो भाग में टूट रहा है, उसको बोलते हैं कॉटिलीडन्स। यानी ये एक हो जाएगा मोनोकॉटिलीडन्स, मोनोकॉट, और एक हो जाएगा डाइकॉट। मोनो मतलब एक सीड होगा जिसको दो भागों में हम नहीं तोड़ सकते हैं, डाई मतलब दो भागों में इजिली क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक है, सबको समझ में आया कि नहीं आया? से यस और नो? ठीक है।